पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि टिकटॉक भारत में वापसी करने वाला है। वो ऐप जिस पर भारत ने 2020 में बैन लगा दिया था। कई सोशल मीडिया यूजर्स टिकटॉक के आने की खबर सुनकर खुश हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी से वाकिफ नहीं है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि टिकटॉक को भारत में क्यों बैन किया गया और अब वापस आने के पीछे की क्या वजह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। भारत ने टिकटॉक पर बैन लगाया, ऐसा इसलिए क्योंकि शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को ऑपरेट करने वाली चीनी कंपनी बाइटडांस ने गुरुग्राम ऑफिस के लिए लिंक्डइन पर 2 जॉब ओपनिंग पोस्ट की है। इसके साथ ही टिकटॉक की वेबसाइट भी भारत में कुछ हद तक फिर से दिखने लगी। टिकटॉक के भारत में वापसी की अटकलों की 2 वजहें हो सकती हैं। पहला, जॉब पोस्टिंग। टिकटॉक ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें एक पोस्ट है बंगाली भाषी कंटेंट मॉडरेटर की। इसका काम वीडियो या कंटेंट की जांच करना होगा। वहीं दूसरी पोस्ट वेलबींग पार्टनरशिप और ऑपरेशंस लीड की। इसका काम यूजर्स की सेफ्टी और प्लेटफॉर्म की पॉलिसी से जुड़ा काम देखेगा। दूसरा बड़ा कारण है वेबसाइट एक्सेस। पहले जब आप टिकटॉक की वेबसाइट पर जाते थे तो एक मैसेज दिखता था, ये सेवा भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते से डेस्कटॉप पर वेबसाइट का अबाउट अस पेज दिखने लगा। हालांकि वीडियो अभी भी नहीं देखे जा सकते। जानकारों की माने तो बाइटडांस की जॉब पोस्टिंग शायद भारत में किसी अन्य प्रोजेक्ट या वैश्विक ऑपरेशंस के लिए हो सकती है, ना कि टिकटॉक की वापसी के लिए। साथ ही भारत में टिकटॉक की वेबसाइट का आंशिक रूप से एक्सेस होना तकनीकी गड़बड़ी या किसी अन्य कारण से हो सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच भारत सरकार का कहना है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध अब भी बरकरार है। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि टिकटॉक को फिर से शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है। 22 अगस्त को भी सरकार ने ऐसी खबरों को खारिज किया था जब कुछ लोगों ने दावा किया था कि टिकटॉक भारत में 5 साल बाद फिर से उपलब्ध हो गया है। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने भी बयान दिया कि हमने भारत में टिकटॉक की पहुंच बहाल नहीं की है और भारत सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। यानी टिकटॉक की तरफ से भी कोई संकेत नहीं है कि वो भारत में अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत ने टिकटॉक ऐप को क्यों बैन किया। दरअसल जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में सैन्य टकराव के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय से टिकटॉक भारत में पूरी तरह से बंद है और इसका ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। बात अगर चीन और भारत के हालिया रिश्ते की करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए 50% टैरिफ के बाद से हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच संबंधों में कुछ सुधार के संकेत दिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल से अधिक समय बाद चीन की यात्रा पर हैं, जिसे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। संबंधों में हुए इस सुधार के कारण भी लोगों को उम्मीद है कि टिकटॉक की भारत में वापसी हो सकती है। टिकटॉक अपने समय में भारत में इतना बड़ा था कि इसने कई लोगों को स्टार बनाया। इसी ऐप के बाद इंस्टाग्राम ने रील्स और यूट्यूब ने शॉर्ट्स की शुरुआत की थी। टिकटॉक के अलावा बाइटडांस की अन्य सर्विसेज जैसे हेलो और कैपकट भी 2020 में भारत में प्रतिबंधित हो गई। हालांकि बाइटडांस का म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप रेसो और प्रोडक्टिविटी ऐप लॉर्क भारत में काम कर रहे थे। बता दें कि जनवरी 2024 तक रेसो भारत में बाइटडांस का सबसे बड़ा कंज्यूमर फेसिंग वेंचर था, लेकिन स्थानीय बाजार की परिस्थितियों के कारण इसे भी जनवरी 2024 में बंद करना पड़ा। रेसो के एक प्रवक्ता ने उस समय कहा था कि स्थानीय बाजार की स्थिति के कारण हम भारत में रेसो की सेवाएं जारी नहीं रख सकते। अब लार्क भारत में बाइटडांस की एकमात्र सर्विस है जो अभी भी चल रही है। टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप है जहां यूजर्स 15 सेकंड से 3 मिनट तक के वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। इसे म्यूजिक, डांस, कॉमेडी और क्रिएटिव कंटेंट के लिए जाना जाता है। इस ऐप को सितंबर 2016 में चीनी कंपनी बाइटडांस ने लॉन्च किया था। इससे पहले डोइन के नाम से चीन में शुरू किया गया और बाद में इसे ग्लोबल मार्केट के लिए टिकटॉक के रूप में रीब्रांड किया गया।
तो ये थी टिकटॉक की पूरी कहानी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐप के वापसी आने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सच साबित होंगी या फिर ये बस एक खबर बनकर रह जाएगा। खैर, अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।